अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आप अत-तत्बीक़ उस-सर्फ़ी पढ़ रहे हैं। हमारा ये आज दूसरा दर्स है। कल का जो हमारा दर्स था, मुझे उम्मीद है आपने उसे सुना है और जो बताया गया था समझ में भी आपको आया होगा और आपने उसे याद भी किया होगा। कल के दर्स में एक चीज़ बताई गई थी कि चूँकि अरबी ज़बान के ज़्यादातर कलिमात 3 हरफ़ी होते हैं, इसीलिए उलमाए सर्फ़ ने 3 उसूल को इख्तियार करते हुए मीज़ान सर्फ़ी बनाया है। वो 3 उसूल फ़ा, ऐन और लाम हैं। ये जो 3 उसूल हैं फ़ा, ऐन और लाम, इसलिए है क्योंकि अरबी ज़बान के ज़्यादातर कलिमात 3 हरफ़ी होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं। कुछ कलिमात 4 हरफ़ी भी होते हैं, 5 हरफ़ी भी कलिमात होते हैं। तो अगर कोई कलिमात 4 हरफ़ी हो, 5 हरफ़ी हो, उसका हमें मीज़ान कैसे लाना है? ज़ाहिर सी बात है, फ़ा, ऐन और लाम से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि फ़ा, ऐन और लाम के हुरूफ की तादाद 3 ही है और हमें मीज़ान लाना है 4 हरफ़ी कलिमा का या 5 हरफ़ी कलिमा का। ये एक सवाल है, उसका जवाब आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये उन्वान है, एक ज़ेली उन्वान है, वज़नुल कलिमाति ज़ाइदति अन सलासते अहरुफिन। ऐसे कलिमात का वज़न जिसके हुरूफ की तादाद 3 ना हो बल्कि 3 हुरूफ से ज़ाइद हो। 3 हुरूफ से ज़ाइद हुरूफ वाले कलिमात का वज़न क्या तरीक़ा है, वो इस इबारत में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। व इन कानतिल कलिमतु तज़ीदु अला सलासते अहरुफिन नंज़ुरु अहाज़िहि ज़ियादतु असलियतुन अम गैरु असलियतिन। अगर कलिमा के हुरूफ में ज़्यादती हो, 3 हुरूफ से, किसी कलिमा में 3 हुरूफ ना हो बल्कि 3 हुरूफ से ज़ायद हुरूफ हों, 4 हों, 5 हों, नंज़ुरु अहाज़िहि ज़ियादतु असलियतुन अम गैरु असलियतिन। तो हमें क्या करना है? 4 हरफ़ी कलिमा, 5 हरफ़ी कलिमा है, तो हमें क्या करना है? देखना है। नंज़ुरु, हम देखेंगे सबसे पहले कि वो जो ज़्यादती है असली है या गैर असली है। अहाज़िहि ज़ियादतु असलियतुन, कि वो जो ज़्यादती है वो असली है, अम गैरु असलियतिन, या वो गैर असली है। इसमें हमें पहले गौर करना पड़ेगा, इसमें हमें पहले तदब्बुर करना पड़ेगा। फिर जब हमें मालूम हो जाएगा कि ये कलिमा जो 4 हरफ़ी है या 5 हरफ़ी है, उसमें चौथा हर्फ या 5वां हर्फ असली है या ज़ायद है, ये जब हमें मालूम हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो आगे यहाँ पर बयान किया जा रहा है। फ़इन कानतिल हुरूफ़ु ज़ाइदतु अनिस सलासते असलियतन। बस अगर 3 हुरूफ से ज़ायद हुरूफ असली हों, यानी जो चौथा हर्फ है, 5वां हर्फ है, वो असली हर्फ है, ज़ायद नहीं है, तो फिर क्या करना है वो आगे तो बताया जाएगा। इसकी मज़ीद वजाहत की जा रही है कि जो ज़ायद हर्फ असली हर्फ है वो कैसा हो, बेमाना अन्नहा मिन सुल्बिल कलिमा, इस तौर पर कि वो चौथा हर्फ या 5वां हर्फ कलिमा के सुल्ब में से हो। सुल्ब का माना ऐसे सख्त भी होता है, ठोस मजबूत भी होता है, एक माना असल भी होता है। तो यहाँ पर असल का हम तर्जुमा करेंगे
इस तौर पर कि वो कलेमा, वो हर्फ असली हो, चौथा हर्फ, पांचवा हर्फ असली हो, जायद ना हो। वला यकूनु लिल कलेमते मानन बेदूनिहा, और उस हर्फ के बगैर उस कलेमा का कोई माना ना हो। जैसे मिसाल उसकी बासरा है, बासरा के हरूफ की तादाद 4 है, आखिर में इसमें रा है। अगर आप इस कलेमा के रा को हटा दें, हस्फ कर दें और सिर्फ बासा बासा कहेंगे, बा आइन और सा कहें, रा को हस्फ कर दें, तो फिर ऐसी सूरत में इसका कोई माना नहीं रहेगा। या अगर कोई माना हो भी जाए, मान लीजिए अगर हो भी गया, कोई माना आ भी गया कहीं पर किसी जगह पर, तो फिर वो माना नहीं होगा जो हकीकत में उस पहले वाले कलेमा का था। तो कहा जा रहा है वला यकूनु लिल कलेमते मानन बेदूनिहा, उस हर्फ के बगैर उस कलेमा का कोई माना ही ना हो। तो इस तरह से अगर किसी कलेमा में चौथा और पांचवा हर्फ हो जो असली हो, तो फिर हमें कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा मीज़ान लाते वक्त। कहा जा रहा है कि ज़िदना लामन वाहिदतन फ़ी आखिरिल मीज़ान इन कानतिल कलेमतु रुबाइयतन, मीज़ान लाते समय हम कलेमा के आखिर में, मीज़ान के आखिर में एक लाम बढ़ाएंगे। ज़िदना लामन वाहिदतन, एक लाम हम बढ़ाएंगे। कहाँ पर बढ़ाएंगे? फ़ी आखिरिल मीज़ान, मीज़ान के आखिर में। इन कानतिल कलेमतु रुबाइयतन, एक लाम कब बढ़ाएंगे? जबकि कलेमा रुबाई हो, क्योंकि फ़ा आइन और लाम पहले 3 हर्फ था, हमें 4 हर्फ बनाना है, तो एक लाम बढ़ा देंगे तो वो 4 हर्फ वाला कलेमा बन जाएगा और उस वक्त हम उसका मीज़ान में ला सकते हैं। बहरहाल अगर कोई कलेमा 4 हर्फी हो तो ऐसी सूरत में हमें मीज़ान के आखिर में एक लाम का इजाफ़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात हुई उस वक्त की जबकि कलेमा रुबाई हो। अलबत्ता अगर खुमासी हो, 5 हर्फी कलेमा हो, तो फिर क्या करना है वो आगे जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वज़िदना लामैने, और हम 2 लाम की ज़्यादती करेंगे, 2 लाम बढ़ाएंगे। फ़ी आखिरिल मीज़ाने, मीज़ान के आखिर में। इन कानतिल कलेमतु खुमासियतन, उस वक्त जबकि कलेमा 5 हर्फी हो, 5 हर्फ वाला कलेमा हो। यानी अगर 5 हर्फी कलेमा है, सब के सब असली है, तो फिर ऐसी सूरत में मीज़ान के आखिर में हमें 2 लाम बढ़ाने पड़ेंगे। पहले तो 1 लाम था ही, और 2 लाम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर 3 लाम हो जाएंगे। तो इस तरह से वो कलेमा, वो मीज़ान 5 हर्फ वाला बन जाएगा। दोनों की मिसालें आगे दी जा रही हैं कि कोई कलेमा 4 हर्फी हो और सब के सब असली हो, उसका मीज़ान कैसे लाया जाएगा, और अगर कोई कलेमा 5 हर्फी हो और सब के सब असली हों, तो फिर ऐसी सूरत में उसका मीज़ान कैसे लाया जाएगा। पहले 4 हर्फी वाले रुबाई कलेमा की मिसालें, फिर उसके बाद खुमासी कलेमात की मिसालें दी जा रही हैं। पहली मिसाल है तमअना, तमअना मुतमइन करना। ये कलेमा है जिसमें आप देख रहे हैं हुरूफ की तादाद कितनी है? 4 है। ता, मीम, हमज़ा और नून, ये 4 हुरूफ हैं और सब के सब असली हैं। इसका वज़न लाया जाएगा फ़अलला, तमअना फ़अलला, 1 लाम बढ़ा करके। दूसरा कलेमा है दिरहम, इसमें भी 4 हुरूफ हैं, मीज़ान लाते समय 1 लाम बढ़ा करके फ़िअलल हम मीज़ान लाएंगे। एक और मिसाल है क़ीमतरुन, माना उसका किताबों का बस्ता, थैला। इसमें भी हुरूफ की तादाद 4 है, सब के सब असली हुरूफ हैं। इसका मीज़ान हम लाएंगे तो फ़िअलुन, 2 लाम इस्तेमाल करेंगे मुशद्दद। एक और मिसाल है गज़नफ़र, गज़नफ़र। इसके हुरूफ की तादाद आप देख रहे होंगे 4 नहीं है बल्कि 5 हैं। गैन, ज़ाद, नून, फ़ा और रा, माना इसका
शेर होता है। इसका जब हम मीज़ान लाएंगे तो लाम के बाद, पहले वाले लाम के बाद मज़ीद 2 लाम बढ़ा करके हम गज़न पर फ़अल्लल कहेंगे। ऐसे ही एक मिसाल है ज़बरजदू। ज़ुमुर्रद की तरह से कोई कीमती पत्थर होता है, उसको ज़बरजदू कहा जाता है अरबी ज़बान में। इसमें भी आप देख रहे हैं हरूफ की तादाद कुल 5 हैं इसमें, लिहाजा इसका वज़न लाते समय 2 लाम का इजाफ़ा किया जाएगा और ज़बरजद के लिए हम मीज़ान लाएंगे फ़अल्ललू। तो ये आपने पढ़ा कि अगर कोई कलेमा ऐसा हो कि उसमें हरूफ की तादाद 3 ना हो बल्कि 4 हो, 5 हों और सब के सब असली हों, उस वक्त मीज़ान लाने का तरीक़ा ये है कि हम उसमें देखेंगे सबसे पहले कि वो रुबाई है या खुमासी है। अगर रुबाई है, 4 हरफी कलेमा है, तो उसके आखिर में, मीज़ान के आखिर में हमें 1 लाम बढ़ाना है। और अगर खुमासी है, 5 हरफी कलेमा है, तो फिर हम मीज़ान के आखिर में 2 लाम बढ़ाएंगे। उसकी मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और कायदा पढ़ करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि अगर कोई कलेमा ऐसा है कि उसमें हरूफ की तादाद 3 तो नहीं है, 3 से ज़ायद है, लेकिन उसमें जो ज़्यादती पैदा हो रही है वो इस तौर पर कि उसके किसी असली हर्फ में तकरार है। आइन कलेमा मुकर्रर आ गया है, डबल आ गया है। अगर ऐसा कोई कलेमा है जिसके असली हरूफ में से किसी हर्फ को डबल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका हमें मीज़ान कैसे लाना है बयान किया जा रहा है कि हम जब मीज़ान लाएंगे तो उस असली हर्फ के मुकाबले में जो मीज़ान होगा उस मीज़ान को भी हमें मुकर्रर लाना पड़ेगा, डबल लाना पड़ेगा। देखिए इबारत में क्या कहा जा रहा है, व इन कानत ज़्यादतो नातिजतन मिन तकरीर हरफिन मिन हुरूफिल कलेमतिल असलियते। और अगर ज़्यादती पैदा हो रही है असली कलेमा के असली हरूफ में से किसी हर्फ के मुकर्रर होने की वजह से, कलेमा जो कि उसमें कई हर्फ हैं, 3 हर्फ है, 4 हर्फ है, उसका कोई हर्फ मुकर्रर हो रहा है। असली हर्फ तो है लेकिन वो डबल आ रहा है और इस डबलिंग की वजह से, मुकर्रर होने की वजह से उसमें 4 हर्फ वाला कलेमा बन रहा है वो, या 5 हर्फ वाला कलेमा बन रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, कर्ररना ऐसन मा युकाबिलुहु फिल मीज़ान। तो हमें उसके मुकाबले में, उस कलेमा के मुकाबले में जो मीज़ान में होगा, मीज़ान में भी हम डबल करेंगे, मीज़ान में भी हमें डबल करना पड़ेगा, मुकर्रर करना पड़ेगा। मिसाल उसकी कैसे क्या है, मिसाल है जैसे सबहा, ये एक कलेमा है जिसमें हरूफ की तादाद आप देख रहे हैं 3 नहीं है। इसमें बा जो कि आइन कलेमा है, असली है, उसमें तकरार है, वो डबल इस्तेमाल हो रहा है, तशदीद के साथ ये है। अब इसका जब हम मीज़ान लाएंगे तो सिर्फ फ़अला नहीं कह देंगे, बल्कि जो आइन होगा उसे भी हमें मुकर्रर इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे हमें डबल करना पड़ेगा और सब्बहा का मीज़ान हम फ़अला करेंगे, फ़अला के बजाय फ़अला मुशद्दद। ऐसे ही दूसरी मिसाल है अल्लमा, यहाँ पर भी आइन कलेमा लाम मुकर्रर है, मुकर्रर होने की वजह से इसमें ज़्यादती पैदा हो रही है। लिहाजा जब हम इसका मीज़ान लाएंगे तो मीज़ान लाते समय भी हम उसके मुकाबले में जो मीज़ान में हर्फ है आइन कलेमा, उसे हम मुकर्रर लाएंगे, डबल लाएंगे और फ़अला कहेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ा कि अगर कोई कलेमा 3 हरफी तो नहीं है, 3 हर्फ से ज़ायद हर्फ वाला कलेमा है, अलबत्ता ये है कि उसमें जो ज़्यादती पैदा हो रही है इस तौर पर पैदा हो रही है कि उसके असली हर्फ में से किसी हर्फ
को मुकर्रर लाया जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादतें पैदा हो रही है। तो उसका तरीका ये है, उसमें मीज़ान लाने का तरीका ये होगा कि उसके मुकाबले में जो मीज़ान में हर्फ होगा उसे हमें डबल करना है। ये आज का हमारा सबक हुआ। उम्मीद कि आपको जो बताया गया है वो आप समझे होंगे। जितना भी आपने समझा है उसको याद भी करें, और अगर कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो हमें ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।